हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। मैं अमोल शर्मा, आप लोगों का सेल्स कोच, दोबारा एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से अपने चैनल सेल्स लैब पर। देखिए, मैं एक चीज़ नोटिस किया है कि 70% सेल्स पीपल कुछ गलती करते हैं। एक गलती ऐसी करते हैं जो मेजर मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक बेसिकली है क्या? मैंने एक चीज़ नोटिस की है। और मैं कल इनफैक्ट एक जगह पे गया था, तो वो जो पर्सन थे वो यही मिस्टेक कर रहे थे रेगुलर। मैं कहा आप लोगों से डिस्कस करूं, यही मैंने एक टॉपिक बनाया और इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। क्या होता है, देखिए, बोलने और सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी क्या है कि लोग बाग कस्टमर की नीड एंड वांट्स को समझ नहीं पाते हैं। वो चाहता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। बेसिकली नीड एंड वांट्स को आज तक मैं देख पा रहा हूँ कि जनरली जो बिगिनर्स हैं वो समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर वो मात खाते हैं। यही रीज़न है मैं ये टॉपिक आज आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए, मेनली क्या है कि मैं आपको क्लियरली बताता हूँ व्हाट इज नीड। नीड बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली समझिए और इसके ऊपर फिर काम कीजिए। आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी क्वाइट इजी कि आप लोगों का जो सेल है वो टर्न अप होनी शुरू हो जाएगी। बट इट विल टेक अ टाइम। समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज, बाइंग पैटर्न्स, नीड एंड वांट्स, इन सबको मिलाकर के एक सेल कॉन्सेप्ट बनता है सेल्स, राइट? तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज नीड। नीड क्या है? ठीक है। अ नीड इज समथिंग एसेंशियल विच सॉल्व द प्रॉब्लम एंड फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट। जैसे भूख लगी है, खाना। जैसे दवाइयाँ चाहिए बीमारी के लिए। जैसे छत चाहिए, मतलब छत चाहिए रहने के लिए। ये बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसी की वांट्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो वांट्स क्या हो सकता है? जैसे अब मेरे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे कार चाहिए। कार में एक वैसे ब्रांड की भी ले सकता हूँ जैसे मारुति है, या नहीं, मैं अपने लिए परचेज करता हूँ BMW। दिस इज माई वांट, राइट? अब जैसे मुझे भूख लगी है, भूख मुझे लगी है, मैं खाना खा सकता हूँ, बट आई नीड पिज्ज़ा। मेरे को पिज्ज़ा चाहिए, राइट? लैपटॉप है, मेरा काम लैपटॉप एसेंशियल बेसिक लैपटॉप से चल सकता है? नो, मुझे लाइट वेट मैकबुक चाहिए। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। दिस इज द बेसिकली वांट्स, आई एम सॉरी, दिस इज द वांट्स एक्चुअली। जो नीड एंड वांट्स होते हैं, मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब देखिए, होता क्या है कि जब नीड एंड वांट्स को हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग अपने कस्टमर को इजीली समझ पाते हैं, उनकी बाइंग पैटर्न को समझ पाते हैं। और बाइंग पैटर्न समझने के बाद हम लोग को, हमारे साथ क्या होता है, वो इजी हो जाता है, हम लोग इजीली सेल्स कर पाते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और ज्वाइन होती है, ऐड होती है। वो ये है कि जब आप नीड एंड वांट्स को समझ लेते हैं तो उसके साथ साथ ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होता है। क्योंकि आप जब कस्टमर के साथ अपनी रेगुलरली यू कैन से कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो ट्रस्ट क्या होता है? बेसिकली ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ट्रस्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, राइट? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए। चाहे वो आप अपने घर में हो, चाहे आप अपने दफ्तर में हो, चाहे आप अपने मतलब कि फील्ड में हो, सेल्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, फाउंडेशन ट्रस्ट ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रस्ट मैटर कैसे करता है सेल्स में। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च करके लेके आया हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो
प्लीज़ मैं आप लोगों से पहले ही बोला था, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि रियली मैं बहुत ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड के अंदर मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से सपोर्ट यही चाहता हूँ कि एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब, प्लीज़ दबाया जरूर किया कीजिए, रिक्वेस्ट है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए, इससे कस्टमर कॉन्फिडेंट होता है। कस्टमर का कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर आपके साथ कॉन्फिडेंट है तो आपके पास वो सेल बनी बनाई है, वो कस्टमर फिर आपके पास से कहीं जाएगा नहीं, वो आपका कस्टमर है, आपने उसकी ट्रस्ट को जीत लिया है। सेकंड है इट रिड्यूस फियर। मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया कि आपने उसको अपना कस्टमर बना लिया है, तो रिड्यूस फियर का मतलब ये हुआ कि जो डर कस्टमर अपने अंदर लेकर के आता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं लुट जाऊंगा या कुछ मेरे साथ गलत प्रोडक्ट ना आ जाए, तो वो फियर को रिड्यूस करता है जब वो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। तो सेल्समैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करे, रेपो बिल्डिंग करे। ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अपनी सेल्स के अंदर अपने कस्टमर के साथ रेपो बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कस्टमर का फियर कम होता है, जब लेट सपोज कि मैं कस्टमर हूं और मेरा फियर कम हो रहा है, मेरा डर कम हो रहा है, मैं बार बार आपके पास आ रहा हूं कि नहीं, मेरे को यही पर्टिकुलर प्लेस है जहां से मेरे को चीज अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को सर्विसिंग में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सेल्स पर्सन है, ये मेरे को किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आने देते, तो मैं बार बार आपके पास आऊंगा, मैं बार बार आप ही के पास से चीज खरीदूंगा, प्रोडक्ट मेरे घर आप ही के पास से बार बार जाएगा, तो एंश्योर बार बार सेल रेपिटेशन ऑफ द सेल बन जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। देखिए, जब आप लोग इतने सारी चीजें पैटर्न पॉइंट वाइज कर लेते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होता है। जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होता है तो रेफरेंसेस जनरेट होते हैं। रेफरेंसेस जनरेट होते हैं तो आपकी जो बिजनेस सेल्स साइकिल है, वो चैनल बाय चैनल बढ़ने लग जाती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लग जाती है। तो ये भी एक था। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। देखिए, बी ऑनेस्ट, अपने कस्टमर के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्टी से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स मत कीजिए, मैनिपुलेशन ऑफ द वर्ड्स हर एक प्रोफेशन में होता है, लेकिन मैनिपुलेशन इन सेल्स मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। मैंने एक जगह पे मैं जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूं। मेरे हैं एक जानने वाले, वो ये कहते हैं जो सेल्स है वो पूरी की पूरी झूठ के ऊपर निर्भर करती है, सच बोलना ही नहीं चाहिए। ये मैं आप लोगों से आंसर मांगता हूं कि क्या ये जरूरी है कि पूरा का पूरा झूठ बोलो? हम जो चीज नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक लाइव एग्जांपल है आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए मैं सामने लेके आया हूं आपको। बहुत ध्यान से कस्टमर को सुनिए, अपने कस्टमर को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि होता क्या है, जब हम ये पूछते हैं क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या मोटिव है आपका इस प्रोडक्ट को खरीदने का, तो कस्टमर बहुत सारी चीजें बताता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसके रेफरेंस से और भी प्रोडक्ट निकल सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं कि उसके रेफरेंस से और भी प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए साइकिल के साथ साथ मैं बेल भी खरीदता हूँ, बेल के साथ साथ मैं ग्रिप भी खरीदता हूँ, ग्रिप के साथ साथ मैं साइकिल कवर भी खरीदता हूँ। तो ये एक चेन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गई ना। एक साइकिल मैंने खरीदी, उसके साथ साथ कितनी सारी चीजें
जो सेल्समैन है वो मेरे को एक साथ सारी की सारी दे रहा है ना। तो ये एक प्रॉपर चैनल बन जाता है। आफ्टर दैट कीप योर प्रोमिसेस, बिल्कुल क्लियर रहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए, ट्रांसपेरेंसी से काम कीजिए। कोई भी ऐसा झूठ ना बोलें या कोई ऐसी बात ना बोलें जो कस्टमर आगे चल करके आपके पास दोबारा ना आए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कस्टमर जो है वो ब्रेड एंड बटर है हमारा, वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना चाहिए। वो साइकिल पूरी अपसेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म साइकिल है जो चलती रहनी चाहिए। फोकस ऑन योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर के साथ फोकस कीजिए, उसको फॉलोअप कीजिए, टाइमली फॉलोअप कीजिए। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, टाइमली फॉलोअप कीजिए, जिससे कस्टमर को ये लगता है कि जो सेल्समैन है वो मेरे बिल्कुल टच के अंदर है। अपने सर्विसेज के बारे में प्रोमिस कीजिए, जो सर्विसेज आप दे सकते हैं उनको प्रॉपरली प्रॉमिस कीजिए। डेफिनेटली सेल्स बढ़ती है और इसी तरह से सेल्स बढ़ती है। ये टॉपिक था मैं आज जो आप लोगों के लिए लेके आया था, और भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट दोबारा ये है कि आपको मेरा अगर कुछ भी अच्छा लगता है, मेरी कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। हम लोग दोबारा मिलेंगे जल्दी।